हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो कहें कि अगर बिहार वासियों के लिए देखें तो बहुत ही अच्छी खबर है, वहीं अगर बाहर के छात्रों के लिए देखें, जो लोग बिहार में जाकर नौकरी करने की इच्छा बना के बैठे हुए थे, जो इंतज़ार में थे कि TRE 4 की वैकेंसी आएगी या जो अन्य वैकेंसी आएंगी उसमें बिहार में आवेदन करके हम सरकारी नौकरी हासिल करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही झटके वाली खबर है। तो आप लोग स्क्रीन पर पहले से ही देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले से ही हेडिंग में दे दिया है कि बिहार में लागू हुआ डोमिसाइल नीति। बिल्कुल सही बात है कि बिहार में जो है अब डोमिसाइल नीति लागू हो गई है और महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण आज की कैबिनेट बैठक में देने का फैसला लिया गया है और इस पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दिया है। पूरा मामला क्या है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ कि अब क्या मैटर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं आज तक पर और पंजाब के ऐसे सभी न्यूज़ चैनलों पर ये अब मुद्दा एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ये ऐलान हो चुका है। कहीं न कहीं चुनावी जो दांव पेच है उसमें सरकार ने महिलाओं को अपनी तरफ करने का पूरा रुख बना लिया है और जो डोमिसाइल को लेकर रोज़ पटना में या बिहार के अन्य ज़िलों में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसका कहीं न कहीं ये परिणाम है कि महिलाओं को 35% का आरक्षण मिल गया है। पूरे आरक्षण के बारे में हम एकदम बिल्कुल क्रम से समझेंगे और आपको एक-एक बिंदु समझाएँगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने ऑफिशियल उस ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया कि हर क्षेत्र में नारी का सम्मान, आरक्षण से बढ़ा महिलाओं का मान और महिलाओं को 35% का आरक्षण देने का प्रावधान। तो उन्होंने ये भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,28,256 नौकरियों में से 1,08,192 नौकरियां महिलाओं को दिया है, जिसमें से उनकी जो हिस्सेदारी है वो 47.40% की हो गई है। ठीक, अब ये मैटर समझिए कि ये आरक्षण का मैटर है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि 50 + 10% का आरक्षण बिहार में पहले से ही लागू था। 50 + 10% का क्या है कि 50% जो है ST, SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को मिला था आरक्षण और 10% का जो आरक्षण है वो EWS कैटेगरी के लोगों को मिला था। ठीक, तो ये बिहार वासियों के लिए आरक्षण था जो टोटल 60% होता है। ठीक है, तो 60% का जो आरक्षण का प्रावधान था वो पहले से ही बिहार में लागू हुआ था, जिसमें 50% SC, ST और OBC के जो कैटेगरी के जो छात्र थे उनके लिए ये था कि जो बिहार के वासी हैं और उस कैटेगरी से आते हैं वो इन 60% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो 40% बच जाता है उसमें से 35% जो आरक्षण है वो अब केवल और केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। इसका माजरा क्या है, देखिए, जैसे 40% का हम 35% निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि 40 में से 35% घटा देंगे। 40 का 35% निकालेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 14% सीट। अब 14% सीट अगर इसमें से 40% में से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 26% सीटें। तो ये जो 26% सीटें हैं ये ओपन सीटें होंगी, जो पहले कितनी होती थी, 40%, यानी कि 60% आरक्षण होता था और 40% जो है वो ओपन सीटें होती थी जिस पे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स फाइट करते थे और अदर कैंडिडेट। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 1000 सीट पर वैकेंसी आई तो 600 क्या है, इस पे तो आरक्षण होता था, जिसमें SC, ST, OBC और जो भी कैटेगरी अन्य हैं वो लोग इसमें आते थे। ठीक है, तो जो 600 सीटें हैं ये आरक्षित हो जाती थी, बचती थी 400 सीटें। अब इन 400 सीटों में से अब क्या होगा वो आप समझिए। इन 400 में से जो 14% अगर आरक्षण की अगर हम बात करें तो 14% आरक्षण अगर अब मिल जाएगा तो जो 140 सीटें होंगी, कितनी सीटें, 140 सीटें अब केवल और केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। यहाँ ये वर्ड आप ज़रूर ध्यान से सुनिए कि केवल बिहार की महिलाओं के लिए, यानी कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनके लिए इन 140 में से जगह नहीं बचेगी। तो जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, फिर वो 260 सीट जो बच जाती है
उसमें से आएंगी। मैं ये एक उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक उदाहरण लिया कि 1000 वैकेंसी आती है, जिसमें से 600 तो पहले से आरक्षित होती थी, उसके बाद 400 जो सीटें बचती थी उस पर ओपन फाइट होती थी। लेकिन अब ऐसा ना हो के 260 सीटों पर ओपन फाइट होगी, और जो 140 सीटें होंगी वो उस पर क्या होगा, केवल बिहार की महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। तो ये पूरा माजरा है, जिसमें जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए डोमिसाइल के लिए पूर्णतः जो है आज की कैबिनेट बैठक में मना कर दिया गया है कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा, बल्कि 35% आरक्षण वो महिलाओं को दिया जाएगा, और उनके लिए जो है डोमिसाइल लगेगी। और जो बाहर की महिलाएं हैं वो लोग क्या करेंगी, वो ओपन सीट पर फाइट करेंगी, यानी उनको अब आरक्षण का लाभ 1% का भी नहीं मिलेगा। तो ये आज की कैबिनेट का पूरा बैठक था, जिसमें ये सारे निर्णय लिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, और जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके यार मित्र हैं उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।